मेरे साथ सतपाल पहलवान जी है और सिलानी में अभी अभी अभय सिंह चौटाला भाई साहब का प्रोग्राम हुआ है। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है पहलवान जी, और आपको जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? तो भाई यहाँ प्यार है, पार्टी का आशीर्वाद है, भाई साहब ने भरोसा जताया है तो दोबारा से पार्टी संगठन को जिले में मजबूती देने का काम करेंगे। घर घर जा कर के तो ही देवीलाल की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे, तो ही ओम प्रकाश चौटाला जी की है। और वो सभा तो आपने देख ही ली। मेन बात तो अब एक ही है कि पार्टी को संगठन को मजबूत करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। गांव-गांव जा कर के हमारे जो पुराने साथी हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, जो किसी कारणवश आज ना आ पाए या हमसे दूर चले गए थे, उन सबको अपने साथ जोड़ करके पार्टी को नई दिशा और दशा देने का काम करें। आपकी जिम्मेवारी भी लगाई गई है और जिम्मेवारी लगाते टाइम न्यू भी कहा है भाई जिम्मेवारी लगा रहे हैं और थम ना मैं थर तक सौंप की भी जाऊँ काम। पानी का मुद्दा पर भी लड़ाई लड़ांगा हरियाणा प्रदेश में। विपक्ष जो नहीं कर पा रहे वो हम करके दिखाएंगे। आप अपने आसपास के लोगों को, हल्का के वोटर्स को क्या कहना चाहोगे? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हमेशा से एक प्रथा रही है जयप्रकाश जी, वो कभी बंद कमरे की राजनीति नहीं करते। आज आपके समक्ष अनेक पार्टियां अपने अंदर कमरे में बैठ करके संगठन का विस्तार कर देती हैं। आज समक्ष आपके समक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हजारों आदमियों के सामने हाथ उठवा कर ये पूछा और लोगों ने इसको सहर स्वीकार किया, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। तो सीधी बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से काम करने का काम करती है। और मैं तो सभी साथियों से ये विनती प्रार्थना करूंगा कि सारे साथी एकजुट होकर के एक परिवार की तरह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ो। और जल्द ही वो समय आएगा कि हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। किसान और कमेरे वर्ग की भलाई इस प्रदेश में होने का काम होगा। हुड्डा साहब तो कहते हैं रोहतक झज्जर तो मेरा गढ़ है, लेकिन गढ़ माहिती देखो आज आपने भी ज्वाइनिंग करा है और बहुत सारे और लोग भी देख रहे थे। मैं बहुत सारे लोग पटका पहने हैं। गढ़ के किसा का परमानेंट होया है? ऐसा है जयप्रकाश जी, गढ़ कभी किसी का नहीं होता। ये रोहतक झज्जर और सोनीपत वही जिले हैं जहाँ से भूपेंद्र हुड्डा पहले कई चुनाव हार चुके थे। ये समय का बदलाव होता है, एक समय की बात होती है। कभी समय विपरीत होता है, कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है। तो एक समय था कि इस पूरे रोहतक झज्जर सोनीपत के अंदर चौधरी देवीलाल जी की तूती बोलती थी, लहर बोलती थी। जहाँ से निकल जाते थे वहाँ हजारों आदमी पैदल साथ चल देते थे। तो अब की बार हालात इस किस्म के हैं। और हुड्डा साहब तो ये बता के क्यों ना चल रहे हैं, ये इस रोहतक झज्जर सोनीपत ने तो भट्ठा बैठा दिया हुड्डा साहब कह क्योंकि पहले तो सरकार में थे जब ये नारा लग गया कि भाई केवल 3 जिलों के लिए काम करते हैं। अब की बार फिर वही चौधर की बात को लेकर के खड़े हो गए। अगर भाई रोहतक की चौधर, रोहतक की चौधर। आज प्रजातंत्र है जयप्रकाश जी, कोई इस बात को नहीं मानता चौधर को। आज हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने विवेक से फैसले लेता है। और प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश की लड़ाई जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लड़ रहे हैं, उनके साथ लग करके इस प्रदेश को नए आयाम तक ले जाने का काम करें। एक बड़ी अच्छी बात कही चौटाला साहब ने कि जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो चौधरी देवलाल जी से जुड़े हुए हों या ओम प्रकाश चौटाला जी से जुड़े हुए हों, उन सब का हर सम्मान किया जाएगा। वो जितना सहयोग उन्होंने पार्टी को समय पर दिया है, संघर्ष किया है, उसकी कदर की जाएगी। कैसे देखते हैं इसको? ये इस पार्टी की कभी से नीति रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता ना पहले कमज़ोर था ना आज कमज़ोर है। वो ठीक है दिशा भ्रमित हो गया था किसी बात को लेकर के, जो मैंने मन से कहा था कि भाई चौधर कर लोग बैठ गए। लेकिन उस बात को ना लेकर के इस परिवार की केवल एक सोच रही है, तो ये ओम प्रकाश चौटाला जी की, तो ये देवीलाल जी की। ये 36 बिरादरी को साथ लेकर के हर कार्यकर्ता का मान सम्मान करने का काम करते हैं। इसीलिए आज भाई साहब ने ये बात कही है कि मैं पुराने साथियों के पास जाएंगे और पार्टी में जो भी साथी आएगा जिले लेवल तक की, तो मैं उसकी जवाबदारी लेता हूँ। बाकी भाई साहब आज आपको आश्वासन दे के ही गए कि भाई जो भी साथी पार्टी में आएगा उसका दिल से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल पहलवान जी, और नई इनिंग के लिए और नए पद के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।